ईवी व्हीकल्स कितने ज़्यादा कम प्राइस के ऊपर चलते हैं आप सभी को अच्छे से पता होगा और आने वाले फ्यूचर में ईवी व्हीकल्स का ही सबसे ज़्यादा ट्रेंड होगा क्योंकि ईवी कार्स की पावर और एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा है पेट्रोल और डीजल कार्स से। बस प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, एक तो रेंज थोड़ी कम है और प्राइस के अंदर ईवी कार्स थोड़ी महंगी हैं। और चलो एक बार के लिए कोई अफोर्ड कर भी ले, लेकिन पर इन सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है जो ये ईवी कार्स चार्ज होने में टाइम लगाती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हाइड्रोजन कार्स के ऊपर भी रिसर्च शुरू करी गई। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन होता क्या है और ये कैसे बनता है। तो हाइड्रोजन नेचुरल गैस और पानी से बनता है। एक प्रोसेस के अंदर हम ऑक्सीजन यानी हम हवा को अलग कर देते हैं पानी से, फिर बचता है हाइड्रोजन जिससे हाइड्रो कार्स चलती हैं। हाइड्रोजन इंजन और हाइड्रोजन से एनर्जी बनाने की टेक्निक काफ़ी टाइम पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी, लेकिन पर पहले के टाइम में पानी से हाइड्रोजन को बनाना काफ़ी ज़्यादा महंगा प्रोसेस था, इसीलिए उस वक्त ये प्रोसेस फेल हो गया। लेकिन पर आप सभी को पता है एट प्रेजेंट टाइम पे टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो अब हाइड्रो कार्स का फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत ही ब्राइट है। अब आपके मन में ये सवाल भी होगा कि हाइड्रो कार अच्छी है या फिर ईवी व्हीकल्स अच्छे हैं। तो जब तक आपकी हाइड्रो कार्स मार्केट के अंदर आएंगी, ईवी कार्स भी तब तक बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी होंगी और उनका चार्जिंग टाइम और प्राइस भी कम हो गए होंगे इन कंपैरिजन टू हाइड्रो कार। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो बहुत महंगी होती है, लेकिन पर जैसे जैसे हम उसे एडोप्ट कर लेते हैं फिर उसका प्राइस भी कम होने लगता है। अभी फ़िलहाल जो इलेक्ट्रिक कार के महंगे होने का मेन कारण है वो इसकी बैटरीज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं, लेकिन पर इन फ्यूचर बैटरीज का प्राइस भी कम हो जाएगा। अब अगर सिर्फ हाइड्रो कार्स की बात करें, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर ही ये फुल हो जाती है और 500 से 1000 किलोमीटर तक की रेंज ये आपको प्रोवाइड भी करती है। एक कन्फ्यूज़न और हो सकता है आप सभी के दिमाग में कि हाइड्रो कार का इंजन कैसा है या फिर हाइड्रो कार कैसे काम करती है। जो आपकी टोयोटा की मिराई है उसके अंदर भी यही सेम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और जो हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं वो भी अब इसी सेम कार को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। हाइड्रो कार के अंदर इंजन नहीं बल्कि फ्यूल सेल्स, बैटरी और एक मोटर होती है। जब ये कार चलती है तब इस कार के अंदर एक रिएक्शन होती है जो कि एयर यानी कि हवा और हाइड्रोजन तो इसके अंदर टैंक में पहले से ही होती है। तो जैसे जैसे आपकी कार चलती है ये बाहर की हवा को अंदर खींचती है और हाइड्रोजन और हवा को मिक्स करती है और उसके रिएक्शन से ये बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाती है, जिससे इसके अंदर की बैटरी भी चार्ज होती है और साथ में ही ये उसी की पावर से चलती भी है। और जहाँ पर एयर की सप्लाई कम होती है या फिर कार को ज़्यादा ही कम स्पीड से चलती है तो फिर यह चलने के लिए अपनी बैटरी की पावर को यूज़ करती है और जैसे ही एयर की सप्लाई फिर से मिलती है या फिर हम हाई स्पीड पे चल रहे होते हैं ये दोबारा से अपनी बैटरीज को चार्ज कर लेती है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके एग्जॉस्ट यानी साइलेंसर से सिर्फ पानी निकलता है और ना ही ये कोई पोल्यूशन करती है। तो अब एक और सवाल ये उठता है कि जब ये कार इतनी अच्छी है तो इस कार को अभी कुछ टाइम के अंदर ही लॉन्च क्यों नहीं किया जा रहा। और काफ़ी सारी कंपनीज ने हाइड्रो कार्स काफ़ी पहले बना भी ली हैं, पर फिलहाल एट प्रेजेंट कंडीशंस में हाइड्रोजन सस्ता तो हुआ है लेकिन पर इतना ज़्यादा नहीं कि हम उसे पेट्रोल और डीजल की तरह ही खरीद सकें। लेकिन पर आने वाले 2 सालों के अंदर ही हाइड्रोजन और भी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा और इस बात को मैं नहीं खुद मुकेश अंबानी भी कह चुके हैं और वो भी हाइड्रो प्लांट इंडिया के अंदर सेटअप करने की तैयारी कर रहे हैं। हाइड्रोजन अभी बहुत ही कम अवेलेबल है इंडिया के अंदर, इसीलिए हाइड्रो कार्स अभी 4 से 5 साल तक इंडिया के अंदर नहीं आएंगी। और अगर हाइड्रो कार के प्राइस की बात करें, जो टोयोटा की मिराई है वो हाइड्रो होने के साथ ही और भी काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स के साथ आती है।
उसका प्राइस इंडियन करेंसी में 38 लाख के आसपास है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइड्रो कार्स इंडिया के अंदर किस प्राइस के अंदर लॉन्च हो सकती हैं। और हाइड्रोजन जो है इसके भी कुछ ख़राब पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये हाईली इन्फ्लेमेबल है और ये बम की तरह धमाका भी कर सकता है। हाइड्रोजन एक बहुत ही पावरफुल फ्यूल है, इसीलिए इसके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है। और ये हाइड्रो कार्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट के अंदर डाला जाता है और उसी से कार 500 से 1000 किलोमीटर तक चल जाती है। तो आई होप कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझाने का ट्राई किया है। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ पे कन्फ्यूज़न है तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो बीजी फैक्टोस को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।